नमस्कार दोस्तों, जैसे कि योगिनी एकादशी है आज, हिंदू धर्म ग्रंथों में एकादशी का अपना अलग ही महत्व है। बहुत सारी विशेषताएं बताई गई हैं सभी एकादशियों के बारे में। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं। मलमास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। इन्हीं एकादशियों में एक एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं। तो चलिए हम लोग सब योगिनी एकादशी की कथा साथ में सुनते हैं। कहते हैं योगिनी एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही पूजा पाठ और व्रत का फल मिल जाता है। इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं कथा। महाभारत काल की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम और महात्म्य क्या है, सो अब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला व्रत है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई एक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। तो कथा शुरू करते हैं। कृष्ण जी युधिष्ठिर से कहते हैं, कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका नाम हेमामाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्ष नाम की एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उन्होंने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि जाओ तुम लोग पता करो कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और बहुत गुस्सा करने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूज्य देव के शिव जी का अपमान किया है। मैंने तुझे पुष्प लाने के लिए कहा था और तू अपनी स्त्री के साथ है, और मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू जिस स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्युलोक में जाकर तेरा जीवन बहुत नरक समान हो। कुबेर जी के श्राप से तत्क्षण उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और वह उसका शरीर पूरा कोढ़ ही हो गया, उसको कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने अपने भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव जी की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की सुध याद थी। मतलब अनेक कष्टों को भोगता हुआ अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा जी की सभा के समान ही शोभायमान हो रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा,
तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए जिससे तू कोढ़ी हो गया और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का नौकर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर में फूल लाकर शिव जी की पूजा के समय कुबेर जी को दिया करता था। एक दिन पत्नी के प्रेमवश मैं पुष्प पहुंचाने में असमर्थ हुआ और दोपहर तक पुष्प ना पहुंच पाए। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस कारण उसी श्राप से मैं यहाँ पृथ्वी पर आया हूँ और भयंकर कष्ट झेल रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, अर्थात सच बोला है, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुनकर हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसने अपने पुराने जो भी पाप थे उनको दूर किया और अपना पुनः पहले जैसा जीवन प्राप्त किया और सुखपूर्वक रहने लगा। तो कहा जाता है, अगर आप इस व्रत को करते हैं तो आपको 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। तो मैं यही कहूँगी कि अगली बार से, इस बार तो आप रहे नहीं, अगली बार से इस व्रत को जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा कि ये जो है सभी पापों को नष्ट करने वाला व्रत है। इससे आप सभी को मोक्ष की प्राप्ति होती है और प्राणी जो होता है वो सीधे मृत्यु के पश्चात स्वर्ग जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। कथा अच्छी लगी हुई हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं कल जो वीडियो बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। मिलती हूँ एक अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, राधे राधे।